बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हमने फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी। उसमें चैप्टर 4 हमने डिस्कस करना था। स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 4 जिसका नाम था स्टैकोमेट्री। स्टैक्योमेट्री स्टैक्योमेट्री फिर इसमें आज हम एक न्यू लेक्चर पढ़ेंगे, सॉल्यूशन स्टैकोमेट्री। ठीक है, पेज नंबर 86, पेज 86 पर ये मौजूद है। पेज 86 पर सॉल्यूशन स्टैकोमेट्री, सॉल्यूशन स्टैक्योमेट्री, इसको डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन स्टैक्योमेट्री क्या होती है? तो बेटे इस पैराग्राफ में आपके पेज नंबर 86 का जो पैराग्राफ है, इसमें आपने सिंपल ये बताना है कि अगर आपके पास एक 18 मोलर सॉल्यूशन है ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का, 18 मोलर सॉल्यूशन है AS2SO4 का, तो इसका क्या मतलब है? बेटे इसका मतलब ये है कि इसके एक डीएम क्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड के 18 मोल्स है। ठीक है, मतलब इसके 1 लीटर में, ठीक है, 1 लीटर या 1 डीएम क्यूब की वैल्यू सेम होती है। इसमें इसके कितने मोल हैं? 18 मोल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, 18 मोलर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब ये है। ठीक है बेटा, अगर आप इस तरह एक और वैल्यू ले लें, जैसे आपके पास HCl का सॉल्यूशन है, मैं कहता हूं जी 12.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसके हर एक लीटर में इतने मोल्स मौजूद हैं। मतलब एक डीएम क्यूब में या एक लीटर सॉल्यूशन में HCl के कितने मोल मौजूद हैं? 12.1 मोल्स मौजूद हैं। किसके? HCl के। ठीक है बेटा, ये बस इस पैराग्राफ में हमने जस्ट इतना बताना है। ठीक है कि सॉल्यूशन स्टैकोमेट्री में फिर से रिलेटेड एक न्यूमेरिक, इसमें आपने मोलैरिटी को भी थोड़ा डिफाइन कर देना कि मोलैरिटी क्या होती है। ठीक है, तो बेटा मोलैरिटी को भी थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद उसका न्यूमेरिकल करेंगे। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है? इसकी अगर डिफिनेशन देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 डीएम क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ moles of solutes in 1 dm cube of solution, in 1 dm cube of solution। एक डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो ही मोलैरिटी होती है। 1 डीएम क्यूब भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, या आप यहाँ पर 1 लीटर भी लिख सकते हैं, या 1000 ml भी लिख सकते हैं, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखिए, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन आप लिख लें, जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। बेटे इसको आप एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखें, मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोल्स को अलग कर लें, इसको अलग कर लें, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई 1 बाय 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम है। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है? मोल्स इक्वल होता है मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई 1 बाय 1 डीएम क्यूब। ठीक है, तो ये इसको अगर आपको मोलैरिटी का न्यूमेरिकल आ जाता है, अगर आपसे पूछे जी मैस फाइंड करें, तो आप मैस भी फाइंड कर सकते हैं, मोलैरिटी भी फाइंड कर सकते हैं, और मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले का ये फायदा है। फिर आपकी बुक में एग्जांपल है 4.8, इसको करते हैं इस मैथमेटिकल फॉर्म के जरिए।
एग्जाम्पल 4.8, एग्जाम्पल 4.8। अच्छा बच्चे, इस एग्जाम्पल में देखिए आपने सबसे पहले देखना है कि क्या क्या चीजें इसमें गिवन है। ठीक है, उस गिवन चीजों को आप देखें। तो गिवन डेटा में आप देखें क्या चीज आपके पास गिवन है इसमें। तो बेटे इसमें इस न्यूमेरिकल में आप अगर आप बुक में देखें तो आपके पास दो ही चीजें गिवन है, एक मैस ऑफ यूरिया, ठीक है, एक मैस ऑफ यूरिया आपके पास गिवन है, मैस ऑफ यूरिया, ठीक है। कितना है जी? मैस ऑफ यूरिया 40 ग्राम गिवन है, ठीक है। और मैस ऑफ यूरिया के साथ, मैस ऑफ यूरिया के साथ वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, मैस ऑफ यूरिया और साथ वॉल्यूम भी गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है बेटा आपकी बुक में गिवन डेटा में आप देखिए 500 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब, ये दो चीजें गिवन है बेटा। इसमें आपने फाइंड अप करना है क्या जी? फाइंड क्या करना है आपने? फाइंड को आप देखें तो वो कहते हैं जी कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी फाइंड करनी है आपने, मोलैरिटी, मोलैरिटी आपने फाइंड करनी, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। मोलैरिटी आपने फाइंड करनी है। तो आप देखें मोलैरिटी का फार्मूला तो आपके पास मौजूद है। यूरिया का मैस भी आपके पास ग्राम में गिवन है, ठीक है। मैस तो इधर लगा देंगे, ठीक है, मोलर मैस यूरिया का लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें जो वॉल्यूम चाहिए वो डीएम क्यूब में चाहिए, लेकिन हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप बेटा इसको तो पहले आप कन्वर्ट कर दें डीएम क्यूब में, इस 500 सेंटीमीटर क्यूब को कैसे करेंगे? आपने इसको 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये आपके पास डीएम क्यूब में कन्वर्ट होगा। बेटा जब आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 डीएम क्यूब, ठीक है। ये मैं रेड से लिख देता हूँ, 0.5 डीएम क्यूब वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब बेटा आपने फाइंड करनी है जी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए यूरिया का मैस गिवन है, मोलर मैस चाहिए यूरिया का, ठीक है। तो यूरिया का मोलर मैस निकालने के लिए आपको यूरिया का फार्मूला भी पता होना चाहिए, इन्होंने न्यूमेरिकल में दिया भी है, ठीक है। तो यूरिया का फार्मूला है NH2CO, इसका मोलर मैस आप निकाल लें, ठीक है। अब देखें नाइट्रोजन का पीरियोडिक टेबल आपने यूज करना है। नाइट्रोजन का मोलर मैस है जी कितना? 14 प्लस 2 हाइड्रोजन मतलब 1, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फिर नाइट्रोजन है इसका होता है 14, फिर 2 है ये इसको आगे लगाएं और साथ ही 1 इसका आगे। बेटा इसको आप ऐड करें तो आपके पास एडिशन करने के बाद इसका जो मोलर मैस आएगा वो भी 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा, 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा, इसका मोलर मैस आ गया, ठीक है। ये मोलर मैस आपके पास आ गया। आप सारी चीजें गिवन है तो आप वैल्यू फार्मूला लगा वैल्यूज में पुट करें। तो फार्मूला जी आपके पास है मोलैरिटी का, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस इन ग्राम, ठीक है, मैस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मैस, डिवाइड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई 1/1 डीएम क्यूब। ये फार्मूला आपके पास है, ठीक है। तो बेटे इसमें देखें आप वैल्यूज पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी? मैस इन ग्राम कितना है जो गिवन है आपके पास? वो 40 ग्राम है, 40 ग्राम। मोलर मैस कितना है? ठीक है, ये भी हमने फाइंड किया, देखें ये 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मैस मल्टीप्लाई 1/डीएम सोल्यूशन डीएम क्यूब, ठीक है। डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन कितना है, कितनी वैल्यू इसकी? 0.5 डीएम क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर दी, आप इसमें कटिंग वगैरह करें, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करें, फिर
इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें जैसे आपको आसानी लगे, ठीक है। कैलकुलेटर में आप बस सब लिखे, इनको डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी आपस में डिवाइड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी 1.334, 1.334 मोलर, ये मोलैरिटी आ गई, ठीक है। ये इसकी मोलैरिटी आ गई। अब इसका क्या मतलब कि हर जो यूरिया के हर डीएम क्यूब में इतने मोल्स यूरिया के मौजूद है, ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें सिंपल आपने सोल्यूशन स्टोइकोमेट्री के थ्रू डिफरेंशियल बता देनी है और ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर होना चाहिए।